मजबूरन 16 तारीख को हमने धरना रखा था जम्मू में, और उसमें सरकार को एक अल्टीमेटम दिया था कि आप 1 तारीख तक हमारे ये मसले हल कर दीजिए, नहीं तो टीचर को मजबूर होकर सड़कों पे आना पड़ेगा। तो वैसे ही हालात बने, क्योंकि उन्होंने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। अब क्या है कि हम दो डिस्ट्रिक्ट में, एक डिस्ट्रिक्ट कश्मीर का रहेगा और एक जम्मू का रहेगा, हम ये कैंडल मार्च निकालेंगे। और जब तक हमारी डिमांड्स जो हैं वो ये पूरी नहीं होती, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और ये अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम इस मोमेंटम को और ज़्यादा मतलब तशद्दुद से इसको हम करेंगे। और अगर लड़ाई लड़नी पड़ी तो हम भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। सरकार को हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, हम कोई ऐसी डिमांड नहीं कर रहे हैं जो सरकार को पूरी करना मुश्किल हो, क्योंकि ये हमारा हक बनता है। और हमारे यहाँ बहुत सारी पोस्टें खाली हैं जिस पे आप हमारे मुलाजमों को प्रमोट करके लगा सकते हो, लेकिन वैसे अफसोस है कि सब कुछ होते हुए भी सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। कहने को तो हमें ये नेशन बिल्डर कहते हैं, लेकिन जब हमारे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये एजुकेशन का स्तर जिसको ये संभालना चाहते हैं, जिसको ऊंचा उठाना चाहते हैं, ये ऊंचा उठेगा। तो मैं फिर एक बार आपके माध्यम से ये अपील करता हूँ कि बड़ी सीधी और अच्छी सच्ची डिमांड्स हैं, इन डिमांड्स के ऊपर आप गौर फरमाइए और जल्दी से जल्दी इनका हल करिए, ताकि हमें भी कोई शौक़ नहीं है कि हम सड़कों पे आएँ, लोगों को असुविधा हो, जो बच्चे हमारे से पढ़ते हैं उनको कोई असुविधा हो। जय हिंद, जय भारत। कश्मीर में काम करने वाले सरकारी मुलाजिम भी अपनी मांगों को लेकर काफ़ी दिनों से उस पर बैठे हैं। क्या ये जो मैं हमारी जम्मू कश्मीर टीचर फोरम, मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये स्टेट वाइड ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे हम यहाँ पर धरना दे रहे हैं, वैसे ही कश्मीर में भी यही धरना लगा हुआ है, क्योंकि सरकार ने 2-3 साल से एक ऐसा रवैया अपनाया है कि कुछ प्रमोशनें हमारी लेक्चरर जहाँ हेडमास्टर की, ZU की, प्रिंसिपल्स की इन्होंने की, और उसमें क्या किया कि ऑन पे एंड ग्रेड में किया करते थे। हमें चार्ज अलाउंस दिया करते थे ये 4-6 महीने के लिए, लेकिन वो 12-12, 13-13 साल से वो लोग भी रेगुलराइज नहीं हुए। और एक उन्होंने नया नॉमेनक्लेचर निकाल दिया, लुक आफ्टर, मतलब आदमी की एलिजिबिलिटी बनती है, उस एलिजिबिलिटी को सामने रखते हुए भी उनको लुक आफ्टर का चार्ज दिया जाता है। पैसे का उसको कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। और मैं रिजर्व कैटेगरीज जो मुलाजम है उनकी बात कर रहा हूँ सर, वो बैठे हुए हैं जो लोग रिजर्व कैटेगरी से हमारे वहाँ कश्मीर में गए हुए थे, वहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं, क्योंकि कुछ उनको टारगेट किलिंग के ज़रिए कुछ लोगों को मारा भी गया। मैं सरकार से अपील करता हूं कि या तो वहां के हालात जो हैं वो साजगार किए जाएं, ताकि वो बेचारे अपनी सर्विसेज वहां दे पाएँ। तो जहां उनके लिए कोई अल्टरनेट जो है वो निकाला जाए, उनको उनकी सर्विसेज जो हैं वो जम्मू के किसी खित्ते में ली जाएं, क्योंकि वो मुलाजिम जो है अगर ज़िंदा बचेगा तो वो अपनी सर्विस देगा। मैं नहीं समझता कि कोई जान की बाजी लगाकर वहाँ पर वो किसी को भेजना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो वहाँ पर सुरक्षित नहीं है। तो एक आम आदमी क्या है, कैसे सुरक्षित हो सकता है? और उनकी जो पे एंड पर्क्स हैं उनको दिए जाने चाहिए, उनसे ड्यूटी आप यहाँ लीजिए। डिस्ट्रिक्ट कठुआ का जम्मू कश्मीर टीचर फोरम का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जैसा कि आज हमारा जो जहाँ पर कठुआ में एक कैंडल मार्च प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ है, क्योंकि हमारे जो जम्मू कश्मीर टीचर फोरम यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर के चेयरमैन हैं श्री गणेश खीरिया जी, उनके दिशा निर्देश अनुसार ही हमने ये ऑर्गेनाइज़ किया है। क्योंकि हमने उनके दिशा निर्देश अनुसार एक प्रोग्राम की कॉल दी थी हमने डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू में, कि हमारी एक बड़ी, मैं तो इसको डिमांड नहीं कहूँगा, वो हमारा हक है। कम से कम आप सरकार से एक बात पूछिए, प्रशासन से, कि कोई ऐसा और डिपार्टमेंट हमें बता दीजिए जहां 9 साल से DPC नहीं हुई है। हमारे DPC जो है टीचर टू मास्टर लास्ट फरवरी 2014 में हुई थी, अब फरवरी 2023 आने वाला है, लेकिन आज तक कोई DPC नहीं हुई है। क्योंकि हमें जो एक अंधेरा दिखाई दे रहा है शिक्षा विभाग में, जिसकी, क्योंकि अंधेरे में कोई काम नहीं होता है, इसलिए हमने जो रोशनी करने की कोशिश की है, ताकि जो हमारे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं उनको रोशनी में वो जो हमारी फाइलें हैं DPC की वो साइन कर सकें कम से कम, ताकि वो जो लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस DPC के इंतजार में रिटायर तक हो चुके हैं, कम से कम उनको भी कम से कम थोड़ी कोई रोशनी की किरण दिखाई दे। बड़े 9 साल से DPC नहीं है। क्या कोई 9 साल से पोस्ट वेकेंट नहीं पड़ी हुई है? आपने मास्टर से लेक्चरर बनाए, मास्टर से हेडमास्टर बनाए, उनकी जो पोस्टें वेकेंट बची हुई थी, पड़ी हुई हैं, वो आपने क्यों नहीं भरी है अभी तक कम से कम? तो यही हमारी एक जो हक है, हम अपील करना चाहते हैं। बार बार हम अपील कर रहे हैं, एक पीसफुल अपील कर रहे हैं कि कम से कम ये जो लिस्ट है DPC की, इसको जल्द से जल्द जारी किया है।